आज हम बहुपद के दो प्रश्न लगाने वाले हैं। एक ये प्रश्न है, ठीक है। दो प्रश्न हम हल करेंगे। एक प्रश्न ये है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध बताना है। तो अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे माना x, इसको मानेंगे p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को हम कर लेंगे p ऑफ x जो है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ये हो गया। तो इसका मतलब p ऑफ x इसके बराबर और p ऑफ x इसके बराबर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका। मतलब इस बीच वाले पार्ट को कुछ ऐसा तोड़ना है कि इसका गुणा करने पर -8 आए, ठीक है, और जोड़ने पर -2 आए, ठीक है। ये करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और अगर इसको हम पार्ट में तोड़ेंगे तो आपको बड़े अंक लेने पड़ेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -4x और प्लस 2x। -4 में से +2 घटाएंगे, आपका -2 आ जाएगा। और अगर हम 2 इसका प्लस और माइनस का अगर हम गुणे करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 भी हमारा आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब नहीं, उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका माइनस, उसके बाद हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये 4 पार्ट में हो गया, 2 ये और 2 ये वाला। अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेने हैं कि जो दोनों में हो, ठीक है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x, इसके पास 2x है, इसके पास x है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास 2 बचा, ठीक है। क्यों, ये समझ लीजिए ऐसे लिखा है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और ये लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और प्लस ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह कुछ लिखा है ये। तो अगर मान लीजिए हम इन दोनों में x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ कितना बचा, x, और यहाँ बचा हमारा 4, और प्लस है, प्लस ले लिया कॉमन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों के पास 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसके पास ही x है लेकिन इसके पास ही x नहीं है, तो कोई x कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारा यहाँ बचा x, और यहाँ से 2 हमने ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में भी दोनों का 4 2 बार आया है, तो ये कॉमन हो गया, 2 बार है, एक बार लिख लेंगे इसको। तो x माइनस 4 हो गया, और फिर हमारा बचा ये और ये, तो हो जाएगा x और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x के 2 मान आ जाएंगे अपने पास। हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 को माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू ये आ गई। फिर इसको हम 0 करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, x के 2 मान आए, एक आया आपका 4 और एक आया है -2, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं पहले, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसको हम कंपेयर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर
द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देख लीजिए यहाँ x², यहाँ x² है। a के सामने यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, x² के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 1 है, तो a = 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन b के सामने कितना है, 2 है, तो आपका हो जाएगा b = -2। आपको चिन्ह के साथ लेना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद c है कांस्टेंट पद, तो हमारा c जो है वो कितना है, -8, तो हम -8 लिख लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना, हमें संबंध बताना है शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल बराबर, ये होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इस शून्यकों को योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये जो होता है x का गुणांक मतलब आपका कितना हो गया, b, ठीक है, तो ये हो जाएगा -b, और x² का गुणांक कितना है, a, तो a हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिखो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं इसी को प्रेफर करूँगा क्योंकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस पहले से लगा तो माइनस लगा देंगे, और x का गुणांक मतलब x के साथ किस अंक का गुणा है, तो -2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर बटा a जो है आपका, a का गुणांक कितना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मतलब x² का गुणांक कितना, 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो आपका 1 नीचे है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो हमारा जो आया गुणांक जो इसका आया है, संख्या क्या नाम है, शून्यकों का गुणांक जो आया है, योगफल जो आया वो -2 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, तो बराबर हो जाएगा। अचर पद आपका कितना है, -8 है, तो हमने -8 लिख दिया बटा, नहीं यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा जो b है आपका, b मतलब ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस है, और फार्मूले में पहले से माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका अचर पद आपका आया -8, और x² का गुणांक आपका कितना है, 1, तो हमारा हो जाएगा ये -8। उसी तरह से हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। ठीक है, इस सवाल को भी उसी तरह हल करेंगे जैसे उसमें किया हुआ था। क्या करेंगे, लिखेंगे माना, जैसे इसमें यस है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो x था तो x लिख देते थे, यहाँ यस है तो यस लिखेंगे। इसकी क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना P ऑफ s = 4s² - 4s + 1। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, P ऑफ s को जो है वो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो P ऑफ s की वैल्यू इतनी भी है, P ऑफ s 0 के भी बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो 4s² - 4s + 1 = 0। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना 4s का। क्या करना है, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 4 जा 4 आएगा, और प्लस में आना चाहिए वैल्यू, और ये हमारा ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -4 आए और गुणा करने पर
+4 आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4s² और माइनस इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं -2s। क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें +4 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और +1 = 0 हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट में हो गया तो हम इसको दो दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। यस, आपको थोड़ा 5 की तरह दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा मैं अलग लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 × s × s, थोड़ा सिंपल वे में समझाने के लिए, -2 × s और इसको लिख सकते हैं 2 × s + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे s कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में है, तो आपने s कॉमन ले लिया। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते थे, 2 × 2 लिख सकते थे 4 को आप, ठीक है। तो इसमें 2 भी कॉमन है तो 2 भी हमने ले लिया, तो हमने 2s कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2s माइनस, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2s पूरा जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। और माइनस यहाँ पे आप देखिए ना, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब भी किसी चीज़ में कोई कॉमन ना दिखे तो उसको एक ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बच गया, 2s और प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2s है, दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2s - 1 और यहाँ हमारा बचेगा 2s - 1 = 0। ये हो गया आपका। तो आप देखिए दोनों सेम है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप दो वैल्यू निकालो, एक ही जितना आएगा दूसरे का भी उतना ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक को किसी को क्या करेंगे, किसी एक को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2s बराबर, ये 1 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में था, यस = यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो यस की दो वैल्यू आई, दोनों सेम है तो इसलिए s की दो वैल्यू 1/2 और 1/2 ही आएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसी जो ये वैल्यू दी हुई है इसकी क्या करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हमारा हो जाएगा 4s² - 4s + 1। हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, तुलना किससे करनी है, फार्मूला होता है ax² + bx + c। तो आप देखो यहाँ पे x² और यहाँ s² है तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो a की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, अगर इसको उठा के इस पे रखें तो a की जगह पे कितना आएगा, 4, तो a = 4 हो जाएगा। उठा के इसको रखेंगे तो b की जगह पे कितना आएगा, अरे भाई यहाँ पे आप इसको उठा के रखोगे तो b की जगह पे कितना आएगा, -4, तो -4 लिख दिया और c = हमारा 1 हो गया, ये आ गया। तो हमारा एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला हमारा होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो माइनस पहले से है इसमें, और x का गुणांक कितना है आपका, ये s है, इसी का गुणांक, तो ये आपका माइनस पहले से है और -4 भी हो गया, बटा x² कितना आपका 4 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/4, वो कट जाएगा। तो आपका आया 1/1। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब दूसरा हमें निकालना है शून्यकों का
गुणन फल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका हो जाएगा, अचर पद आपका कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 4 है, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, धन्यवाद।